आज हमें इंजीनियर जावेद आज़मी के साथ में और बहुत से लोगों के सवालात थे जो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सर स्ट्रक्चरल ऑडिट या रिपेयर में जाते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? सबसे पहले आप क्या स्ट्रैटेजी मतलब बनाते हो वहाँ जाने से पहले? नहीं, हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है कि हमको बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑडिट करना है तो उसमें 2-3 थीम पे हम काम करते हैं। पहले वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट कि कितना पुराना स्ट्रक्चर है वो, और वी ट्राई टू फाइंड आउट के उसके ड्राइंग्स वगैरह है क्या अपने पास में। ड्राइंग्स मिलती तो हमारा काम आसान हो जाता है कि बिल्डिंग है कैसी, और वी ट्राई टू से कि कब बना है बिल्डिंग, किसने बनाया है, कौन इंजीनियर था, ऐसा सब बैकवर्ड इंटीग्रेशन में पीछे जाते हैं। उसके बाद अपने पास एक स्क्रूटनी फॉर्म होता है, उसमें भर के लेते हैं। उसके बाद बिल्डिंग में कोई दिखता हुआ फॉल्ट है क्या, आज तो दी क्लाइंट इटसेल्फ उनको ही पूछते हैं कि आपको लीकेज दिखता है क्या, आपके इधर कुछ कोई क्रैक्स वगैरह हैं क्या। वो सब बातें हमारी पूरी टीम में बैठ करके लिख लेती है, नोट कर लेती है। उसके बाद कंफर्मेशन डेट हम लोग देते हैं, कल या परसों आपके पास हम आएंगे ऑडिट करने के लिए। तो ऑडिट के टाइम में फिर हम लोग जब जाते हैं तो वी सी फिजिकली, उसमें क्या है, फिजिकल ऑब्जर्वेशन होता है। फिजिकल में फिर एक मैनुअल चेकिंग भी होती है विच इज़ कॉल्ड एज टैपिंग। हैमर को लगा के ऐसा नहीं मार के हम लोग चेक करते हैं स्ट्रक्चर साउंड है कि नहीं। हाँ, आपके वीडियोस में देखे इंस्टाग्राम पे उसके रिलेटेड वीडियोस है आपके, आप जो हैमर से टेस्ट करते हो। हाँ। उसके बाद फिर मशीन्स लगती हैं उसके साथ में। मशीन की हमारी अलग टीम होती है, उसमें एनडीटी टेस्ट करते हैं पूरा, तो उसके अंदर में उसके साथ रीडिंग्स वगैरह लेते हैं और कुछ सैंपल भी कलेक्शन करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि भाई स्टील बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, जो है उसको रस्टिंग ज़्यादा है, तो वी कलेक्ट द सैंपल, वी चेक इट एट ऑफिस ऑल्सो। कॉन्क्रीट को भी कभी कभी लेते हैं सैंपल के शक्ल में। सो जी, तो व्हेन डू यू थिंक स्ट्रक्चरल रिपेयर इज नेसेसरी? स्ट्रक्चर रिपेयर अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इट इज़ आफ्टर 30 ईयर्स। बिल्डिंग जब बनती है ना, देखिए हर चीज़ की लाइफ होती है कि नहीं। मतलब हम कल कुछ एज के थे, आज कुछ एज के हैं, तो डिटोरिएशन होता है, टाइमली डिटोरिएशन ड्यू टू वेदर इफेक्ट, ड्यू टू एज होता है। तो देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर विच लिव्स लॉन्गर, जैसे बड़े बड़े ताजमहल से लेकर के बड़े स्ट्रक्चर्स की बना हमने तो कुतुब मीनार है, बहुत सी चीज़ें। लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रक्चर अपने बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है। हो सकता है डिज़ाइन में, सुपरविजन में, मटेरियल में, क्वालिटी में, वर्किंग में कुछ तो भी कमी हो सकती है, उसकी वजह से लाइफ उतनी नहीं मिलती। तो 30 साल का एक पैरामीटर गवर्नमेंट ने रखा है कि 30 साल के बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर को दिखाई दिया, बिल्डिंग ऑडिट कराइए, डिफिशियंसी जो उसमें दिखती है, कुछ कमी है, कुछ ज़्यादती है, कुछ उसका चेंजेस करना है, कैसे लीकेज है, कुछ है, तो ऑडिट के अंदर में आ जाती है पूरी बात। और हिसाब से उसमें फिर स्ट्रेंथनिंग करना, उसके रिमिडियल मेजर्स जो है करना पड़ता है। अच्छा, तो बेसिकली आप जो बता रहे हो 30 इयर्स का, मोस्टली इंडिया में जितने भी लोग हैं वो 30 इयर्स को वही पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे 30 इयर्स को ही कम पकड़ के बैठना ज़रूरी है कि उससे पहले भी मतलब ज़रूरत पड़ सकती है ऑडिट की? हाँ, अगर कोई बिल्डिंग जल्दी ख़राब हो रही है तो आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई आदमी 60 इयर्स का होगा तो रिटायर होगा या तभी उसको बीमारी लगेगी। यंग एज में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ सब वर्ड बहुत जल्दी कैच करते हैं, तो उन लोग 30 इयर्स तक वेट करते कि नहीं अभी तो ख़राब है तो ठीक है, लेकिन 30 इयर्स बाद ही बनाएंगे। हाँ, तो वो तो गलत है। वो भी नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, नेग्लिजेंस है। क्योंकि आप अपने देखिए, मैं लोगों को बोलता हूँ बार बार कि किसी के पास भी पूछो गाड़ी आपके पास है तो बोलेगा है, मोटरसाइकिल है तो बोलेगा है, अच्छी है तो बोलेगा अच्छी है, कितनी पुरानी है तो 5 साल 10 साल, मतलब दे कीप देयर बाइक्स व्हीकल्स ऑल राइट। बट फ्लैट जिसमें उनकी फैमिली रहती है या बिल्डिंग जिसमें लोग रहते हैं उसके बारे में कोई ध्यान देते ही नहीं, अपनी सेफ्टी पे फोकस। हाँ, उसमें तकलीफ क्या हो जाती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। आपको मालूम नहीं कि बिल्डिंग ख़राब है तो कैसा गिरेगी, इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई एक्सक्यूज़ है। तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि 30 साल के पहले भी अगर बिल्डिंग ख़राब दिखेगी तो म्यूनसिपल ऑफिसर दे कैन गिव यू नोटिस। अच्छा। और ऐसी कौन सी सिली मिस्टेक है जिससे स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? जो एक बहुत छोटी सिली मिस्टेक है बट उससे स्ट्रक्चर को इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो कोई फिल्म में डायरेक्ट आग, पानी और हवा से नहीं खेलना। तो आग तो नहीं बोलूँगा, आग तो कभी कभी लगती है, लेकिन पानी और हवा, अभी पानी आप कैसा बोलेंगे नुकसान करता है कि जो WC बाथरूम है, जो वाटर टैंक्स है, जो ऊपर के टेरेस फ्लोर है, बारिश में देखिए अभी एरिया फुल बारिश का एरिया है यहाँ, तो बारिश में कहीं भी लीकेज होगा तो लीकेज शुरू यहाँ से होगा और पहुँचेगा यहाँ तक, आपकी सारी चीज़ों को डैमेज करता जाएगा। और दूसरी बात ये हवा कैसे ख़राब करती है
कि अनप्लास्टर्ड एरिया है, बिल्डिंग को लोग कलर नहीं करते, प्लास्टर टूटा हुआ है, तो वहाँ से एक्सपोजर मिलता है स्टील को, इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है उसके ऊपर, वेदरिंग इफेक्ट होता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से हवा जो है कार्बन जनरेट करती है और स्टील को कार्बन जहर होता है। कार्बन से स्टार्ट हो गया तो फिर इसके बाद वो रस्टिंग पे जाता है, कोलिजन हो जाता है, स्टील खराब होता है। तो इसके लिए आग, पानी और हवा से बचाना चाहिए। So any critical situation happened with you during past few years? Yeah, it is available on my YouTube. It's in the year of 2018. There was one building in which we have been called in the night, 9 o'clock, 9:30. Somebody came. फिर कि ऐसा बिल्डिंग हो रहा है, म्यूनसिपल स्टाफ की तरफ से भी फ़ोन आया, कॉर्पोरेशन से फ़ोन आया, तो वी वेंट देयर। हम लोग वहाँ जाने के बाद रात का टाइम था, मशीन्स तो थी नहीं, क्योंकि मैनुअल जो एग्जामिनेशन कर सका मैं, तो पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हाँ, उसमें उतर के जैसे ही हम लोग बिल्डिंग में ऊपर भी चढ़े नहीं, मैंने सबको मना कि ऊपर चढ़ो मत। नीचे देखने के बाद 1 घंटा हमने चेक किया, उसके बाद सबको बुला के समझाया कि भाई देखो बिल्डिंग खाली करो। At that time there were 40 people inside the building, 40 people, और they were not listening to the police, not listening to the corporation staff. They said कि इंजीनियर जो बोलेगा हम वो करें। अच्छा। तो I decided कि you have to evict immediately, आपको जल्दी खाली करो। तो बोले कल सुबह मत करो। मैंने एक सेंटेंस उसमें मैंने बोला हुआ वीडियो में, मैं ये नहीं कहता कि बिल्डिंग अभी गिर जाएगी, मगर मैं ये भी नहीं बोलता कि बिल्डिंग कल तक रहेगी। पता नहीं क्या मैंने अंदर से कुछ हो रहा था, आई एम नॉट फीलिंग प्राउड ऑफ मी, बट इस बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैंने बोल रहा था कि मतलब नहीं, आप लोग बिल्कुल कोई नहीं रहेगा उसके अंदर, कोई उसमें किंतु एक वो गट फीलिंग आ जाती है, मतलब देख के आपको कि वो 11 बजे का वाकया हम लोग बोल के हटे हैं और 1:30 बजे बिल्डिंग की। तो उसमें किसी को कुछ हुआ नहीं? अनफॉर्चुनेटली 2 आदमी मरे उसके अंदर में। कैसे गए कि वो गए थे कुछ सामान लेने के वास्ते, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी, वो नई बात मानते हुए भी उसको क्या होता है करके कुछ शायद बाइक लेने गए थे, ऐसा बता रहे थे, तो उसमें वो 2 लोगों की जान गई। बट आई एम हैप्पी कि कम से कम 40 लोग जो है वहाँ से इविक्ट हो गए, वरना कोई बचता नहीं। दूसरे दिन साहब ने मुझे थैंक्स कहा, लेकिन वो तो ऊपर वाले की तरफ से उनकी ज़िंदगी लिखी थी तो बच गए। सही बात है। और आपको ये फील्ड में कितना साल हो गए एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर? ये तो 25 साल के ऊपर हो रहे हैं, लगभग 25 साल के ऊपर हो गया। 92 के पास आउट है हम लोग, तो आपको 25 इयर्स के ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है। प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और उसके बाद स्ट्रक्चर के कैसा है, ये एकदम न्यू फील्ड है, इसमें अभी काफ़ी R&D करना है सबको। सारे जो इंजीनियर्स जो नए भी, उनके लिए भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि लर्निंग नेवर एंड्स। आप जिस दिन सोचोगे कि मैंने सीख लिया है ना, एट दैट टाइम यू बिकम नल एंड वाइड, आपके पास नॉलेज खत्म हो जाएगा। कीप ऑन लर्निंग। हर बिल्डिंग, हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ सिखाता है, हर काम में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और सीखने की जब आपके अंदर ये रहेगी ना, ऊपर वाला भी मदद करता है। यही वजह है कि कई बिल्डिंगों को हम लोग जब बोल के हटे, बिल्डिंग का गिरना इट्स लाइक मैजिकल थिंग, ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद काफ़ी मेरे पास काम की लाइन लग गई कि बहुत अच्छा इंजीनियर, ऐसा नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से बोलते हैं, तो वो आपके भले के लिए बोलते हैं, और कुछ ऐसा गॉड गिफ्टेड नहीं है कि मतलब हाथ लग गया तो अच्छा हो जाएगा। वी कीप ऑन लर्निंग, हम लोग चेंजेस करते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो लास्ट में आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि कैसे लोग खुद से पता कर सकते हैं कि बिल्डिंग में रिपेयर की ज़रूरत है या ऑडिट करवाना? मेरा एक फुल फ्लेज इंटरव्यू लिया है, दी वॉइस करके है, मैंने इंटरव्यू फुल फ्लेज लिया, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसमें लीजिए आप लोग। उसमें कंप्लीट उसका आधे घंटे का 15 मिनट का बातचीत है पूरी। उसने अच्छे से सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा था। जब ये बिल्डिंग पटेल कंपाउंड में गिर गई थी, जिसमें 40 लोग मर गए थे, उसके बाद काफ़ी काम हम लोगों ने किया, और कई जगहों पे सराहा भी गया कि लोगों ने मतलब अनऑडिटेड इनाम बोलते ना, फ़ोन कर करके कॉम्प्लीमेंट देना, तो वो भी मिला मुझे। कई इंटरव्यूज़ हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया, ABP वालों ने दिया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उसने पूछा है। और मोटी मोटी चीज़ ये है कि बिल्डिंग को मैं जैसे बताया कि ड्रेनेज की लाइन का आप चेकअप करो, पानी का कहीं से आने का रास्ता बंद करो, बिल्डिंग को एक्सटीरियर पेंट कराओ तो अच्छा रहेगा। बहुत सी चीज़ें एक्सटीरियर भी बह जाती है, और उसके बाद कहीं कुछ क्रैक दिखे, कुछ ऐसी चीज़ दिखे, अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसी इवेंट दिखे, तो आपको इंजीनियर को दिखाना चाहिए। इंजीनियर देखेंगे तो आपको सही सलाह देंगे, अदरवाइज आप अपने तौर पे होता है ना, डॉक्टर को दिखाए बगैर दवा लेते रहे तो बीमारी बढ़ जाती है। सही बात है, वो कुछ और का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। बराबर ट्रीटमेंट